हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल करियर माइंड में। दोस्तों, इस वीडियो की श्रृंखला में इस बार हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बार बार कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और डीआरडीओ एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला चैप्टर है मापन एवं गतिकी के। अभी तक के ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं सभी को कवर किया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने जो है गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब गति के 3 नियम हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिनमें से जो प्रथम नियम है वो कहता है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कोई भी अगर वस्तु कहीं पर रखी है तो वह तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसे विस्थापित न किया जाए, या फिर यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह तब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोका न जाए। ये गति का प्रथम नियम है और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों, गति का जो द्वितीय नियम है, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा है। किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा है। F बराबर m में, ये इसका फॉर्मूला है। F बल, m द्रव्यमान और a त्वरण, और इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, बस में बैठा व्यक्ति अचानक बस के चलने से पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण। चूंकि जो वह जिस अवस्था में बैठा है, अचानक से जब उस पर कोई बल लगता है तो वह उसका विरोध करता है और इस कारण वह पीछे की ओर झुक जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस में बैठा व्यक्ति अचानक से पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? तो जड़त्व के कारण। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? ताकि उसको चोट कम लगे। इससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और खिलाड़ी को चोट कम लगती है। तीसरा उदाहरण है हमारा, बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। यदि बंदूक ठीक से न पकड़े जाए तो उसकी कलाई भी टूट सकती है। यह हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसका मात्रक है द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये भी न्यूटन है। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया वह यह है, पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हमें पदार्थ के दो कण दिए हुए हैं जिसमें से एक का द्रव्यमान है m1 तथा दूसरे का द्रव्यमान है m2, तब उनके बीच लगने वाला जो बल है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा, जहां पर जो r है वो उन कणों के बीच की दूरी है। यहाँ इसका जो मात्रक है न्यूटन होगा। यहाँ से अगर हमें G निकालना है, G हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका फॉर्मूला F
r² अपॉन m1 m2 बनता है। m1 m2 पदार्थ के कण हैं जो कि किलोग्राम में लिए गए हैं, r उनके बीच की दूरी है जो कि मीटर में ली गई है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, f बल, और g का जो मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण। न्यूटन के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों को मिलाकर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बनता है। इसके अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 5, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान व दिशा दोनों नियत हों। क्वेश्चन नंबर 7, m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन बताइए। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो एक बार पिंड जाकर टकरा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो हमारे दो संवेग हुए P1 बराबर m इंटू वी और P2 m इंटू वी, लेकिन इसका जो साइन है वो माइनस में होगा चूंकि विपरीत दिशा में है। हमें निकालना संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर होगा P2 माइनस P1। P2 है हमारा माइनस mv माइनस mv, दोनों को जोड़कर माइनस का 2mv, परिमाण आया हमारा 2mv। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आरआरबी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है, P का मान दिया है 2, M का मान दिया है 3, P बराबर होता है mv। यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाल ली जो कि 2/3 आई, और हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 2/3 गुणा 2/3, तो ये हमारा कटने के बाद आ गया 2/3 जूल। नेक्स्ट हमारा संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से लिखते हैं और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। P बराबर mv, मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा संवेग संरक्षण का नियम। यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर पारस्परिक बल लगाया जा रहा है तो इस क्रिया के पूर्व व पश्चात उनका जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, अर्थात वो चेंज नहीं होता है। अर्थात हमारा जो कुल परिणामी बल है F बराबर 0। जैसे रॉकेट में ईंधन के दहन से पैदा हुई गैसें निश्चित वेग से बाहर निकलती हैं और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर धकेलती हैं। अगर हमारा इसके प्रारंभिक संवेग mv1 प्लस mv1 है तो जो हमारा दूसरा संवेग होगा mv2 प्लस mv2 वो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारा गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है। मात्रक है जूल, m हमारा द्रव्यमान है और v है वेग। नेक्स्ट है हमारा स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे P से लिखते हैं। P बराबर होता है mgh। m हमारा द्रव्यमान है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, h हमारा हाइट है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम।
तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को मोटर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आवेग। आवेग बल की क्रिया का मात्रक है। यह आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है जितने समय के लिए बल कार्यरत रहता है। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल और इसका मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो हमें पता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो हम इसे 100 गुणा 10 यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 10⁻³ मिलीमीटर और पॉइंट में आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो वह वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयत्न करता है। तो जब जो उसकी सामान्य लंबाई थी, जहां से हमने खींचना शुरू किया था, वहां तक वापस लौटने में उसे जितने बल की आवश्यकता पड़ती है वह प्रत्यानयन बल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दें तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अब गतिज ऊर्जा हमारा होती है 1/2 mv²। अब वेग को हमने 1/3 कर दिया तो 1/2 mv/3 का होल स्क्वायर अर्थात 1/2 mv²/9। अब 1/2 mv² अलग निकाल दिया तो बचा 1/9। 1/2 mv² क्या था हमारा? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अर्थात जो गतिज ऊर्जा है वो पहले से 1/9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हमारा संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यहां से हमने वेग निकाल लिया, वेग बराबर हो जाएगा संवेग बटे द्रव्यमान। हमें निकालना है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर 1/2 m और वेग हमने निकाला है अभी p²/m²। m से एक इसकी पावर कट जाएगी तो k बराबर आ जाएगा हमारा p²/2m। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या नापता है? दोस्तों टैकोमीटर चाल को नापता है। नेक्स्ट हमारा अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी राशि दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि यह अदिश है या सदिश है। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारा चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत ऊर्जा आदि। तो इन सब के लिए हमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट हमारा सदिश राशियां। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, संवेग आदि। दोस्तों सदिश राशियों के लिए जैसे वेग है हमारा, तो वेग को जब हम लिखेंगे तो उसके साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।